अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं ये जवाब है जावेद अख्तर साहब जो कि अभी रिसेंटली लाहौर में फैज़ फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आए और हमारे ही बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ ऊट पटांग फजूल कहानियाँ सुनाकर चले गए। पहली बात तो ये कि जावेद अख्तर साहब आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान से और आप पाकिस्तान के लोगों को इतना बुरा समझते हैं और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, तो आप यहाँ क्या करने आए थे? आपको तो नहीं आना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि बहुत बड़े दिल के लोग हैं, ख़ास तौर पर लाहौरीज़, पंजाब बहुत वेलकम करता है अपने सब मेहमानों को और मेहमान हमारे लिए जो है वो अल्लाह का भेजा हुआ एक तोहफ़ा होता है जिसकी हम वाकई दिल से बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन एहतराम करने के काबिल भी तो कोई हो ना। अगर आपके घर में आकर आपको ही कोई 10 बातें सुनाकर चला जाए तो मेरा ख़्याल है कि फिर उस वक्त थोड़ा सा आपका भी ये राइट बनता है कि आप उस मेहमान को ये रियलाइज़ ज़रूर कराएं कि आप इस वक्त हमारे घर में हैं और हमने आपको इज़्ज़त के साथ बुलाया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए अगर आपने जो कुछ भी कहा पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के बारे में, तो अगर वो आप ना कहते तो शायद हम भी आज ये बात ना कर रहे होते। ख़ैर ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आपके मुल्क के एक्टर्स, सिंगर्स और पता नहीं कौन कौन आपकी फ़ोर्सेस के लोग रिटायर्ड जो हैं वो बहुत सारी बातें इस तरह की करते आ रहे हैं और करते रहे हैं, जिसमें रज़ा मुराद साहब हैं जो 2-3 सिंगर हैं बल्कि उन्होंने इस तरह की फ़जूल किस्म की बातें पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के एक्टर्स जो कि वहाँ पर काम करने के लिए गए, जिन्हें आप लोगों ने बुलाया और फिर उसके बाद आपने उनको उसी तरह से बेइज्जत करके वापस भी भेज दिया। आप बुलाते हैं जोश और जज्बे के साथ दूसरे लोगों को और फिर उसके बाद आप क्योंकि अपनी पॉलिटिकल लोगों को जवाब देना होता है तो फिर उन्हें आप जो है वो ज़लीलो ख्वार करके और बुरा भला करके कह के आप उन्हें वापस भेज देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम अपने मेहमान की बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो आपने जो कुछ भी कहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो आपको कहना नहीं चाहिए था और अगर आप ये सब कुछ कहने के लिए आए थे तो फिर आपको आना नहीं चाहिए था। अपनी इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है। आप हमारे लिए एहतराम की जगह पर थे। इसके अलावा आपका काम देखकर हम सब बड़े हुए हैं, आपका काम सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। और एक जो आर्टिस्ट होता है ना या एक जो शायर होता है वो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। उसे इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। या शायद आपको वीज़ा ही इसी वजह से मिला होगा कि अगर तुम जा रहे हो वहाँ पर तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कह के आना, कोई ना कोई ऐसा बीज ज़रूर बो के आना जिससे कि उनके जो आने वाली नस्लें हैं उनके दिलों में कोई बात बैठ जाए। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जो लोग वहाँ पर बैठकर आपकी बात सुन रहे थे उसमें से किसी ने आपको जवाब नहीं दिया। जवाब तो आपको उसी वक्त मिल जाना चाहिए था, क्योंकि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, पाकिस्तानी बहुत खुले दिल के लोग हैं और बहुत खुलकर हर चीज़ करते हैं। अगर वो मोहब्बत करते हैं तो भी बहुत खुले दिल से और अगर वो नफ़रत करते हैं तो भी बहुत खुले दिल से। और हाँ, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और आपके कदमों में बैठे हुए आपकी बातें सुन रहे थे, शायद उन्होंने इस वजह से आपको वहाँ पर कोई भी दो टोक जवाब नहीं दिया या आपकी इज़्ज़त रखी क्योंकि आप मेहमान थे। और अपने मेहमानों को बेइज्जत करना जो है वो हमारी तरबियत में शामिल नहीं है। लेकिन आप लोग हमेशा से जो है वो आग उगलते रहे हैं, नफ़रतें फैलाते रहे हैं और नफ़रत फैलाते रहेंगे ना जाने कब तक। मेरा ख़्याल में आपको इस बात का रिग्रेट ज़रूर होगा कि आपने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों के दिल दुखाए और एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, आपको ये शोभा नहीं देता था। ज़रूर आपको खलिश रहेगी आपके दिल में कि आपने ऐसा क्यों किया। बहरहाल आप अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में आप दंदनाते फिर रहे हैं, वहाँ पर सैरें कर रहे हैं। अगर हम लोग टेररिस्ट होते तो मेरा ख़्याल में आप इस मुल्क में कभी भी ना आते, क्योंकि जो तीर निकल जाता है एक बार कमान से
वो वापस नहीं आता। तो अब आप चाहे जितनी मर्ज़ी मोहब्बतें फैलाने की कोशिश करते भी रहेंगे, लेकिन अब जो बात हमारे दिलों में बैठ चुकी है वो बैठी रहेगी। और ये वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि आप लोगों के दिल साफ़ नहीं हैं। और फिर जाकर अपने मीडिया में बताते भी हैं कि हमारी वहाँ पर बड़ी इज़्ज़त हुई, बड़ा आओ भगत हुई, लेकिन उस आओ भगत का कोई मान होता है, कोई एक एहतराम होता है, वो जब आपने नहीं रखा तो फिर अफसोस। खैर, खुश रहिए। और हम मोहब्बतें फैलाते रहे हैं और हमेशा मोहब्बतें फैलाते रहेंगे। आप लोग नफ़रतें फैलाते रहे हैं, नफ़रतें फैलाते रहिए। तो आप अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ, अपनी नफ़रतों के साथ खुश रहिए, और हमें हमारे मुल्क में हमारे लोगों के साथ, हमारी सारी प्रॉब्लम्स के साथ खुश रहने दीजिए। बराए मेहरबानी, अगर आइंदा कोई भी भारत से आता है तो वो ये सोच कर आए कि इज़्ज़त इंसान की खुद की अपने ही हाथ में होती है। बहुत शुक्रिया।